अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। JIT की फाइंडिंग का जायजा लेकर फैसला करेंगे कि मामला नैब को भेजें या खुद नाअहली का फैसला दें। पैनामा अमल दरामद केस में जजेस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि JIT के जरिए 60 दिन सफाई का मौका दिया गया मगर हक़ाइक़ छुपाए गए। वज़ीर आज़म तो कतरी खतूत से भी वाकिफ नहीं थे, खालू को भी पहचानने से इनकार कर दिया। बारे सबूत खुद शरीफ खानदान ने अपने सर लिया था। JIT ने 13 के 15 सवाल बना दिए। खत्म मुकदमात की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। हुकूमतों के बजाय निजी फर्म से दस्तावेजात मांगी गईं। वज़ीर आज़म FZE के मालिक हैं, ना कभी तनख्वाह ली। तस्दीक के बगैर कोई दस्तावेज काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील के दलाइल। ये भी कहा कि JIT में वज़ीर आज़म को वजाहत का मौका नहीं दिया गया। गली में शोर है कि नियाजी के पीछे कोई और है। बिलावल करप्शन का अपने वालिद से पूछें जो करप्शन के आइंस्टाइन है। बड़े बड़े इस्तीफा नहीं ले सके, आप तो अभी बच्चे हो। साजिश के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। कठपुतलियां इमरान और उसका भतीजा बिलावल है। तलाल चौधरी के एक तीर से 2 शिकार। दानियाल अजीज बोले, JIT ने सऊदी अरब को जो भी खत लिखा उस पर तारीख 2005 की है। बताया जाए कि वॉल्यूम 10 में कौन से राज दफन है। वज़ीर आज़म को अब मुआवजा ही नाअहली से बचा सकता है। हुकूमत के आखिरी दिन हैं, लोग जश्न की तैयारियां करें। वज़ीर आज़म नाअहल होकर नैब कोर्ट में जाएं, हमें एतराज़ नहीं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। शफकत महमूद ने कहा कि साबित हो गया कि ट्रस्ट डीड जाली है। बाबर अवान बोले, इस माह बड़े बड़े बुर्ज उलटने वाले हैं, कोई NRO कबूल नहीं। चोर शोर मचा रही हैं, उनकी पिटीशन मुस्तरद होगी। JIT ने मैंडेट से तजावुज किया। वजीर आजम के तमाम असासों का रिकॉर्ड है। जाली केस बनाने की कोशिश की गई। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। आबिद शेर अली बोले, शेख रशीद झूठ बोलने पर नाला लई में डूब मरे। शाह महमूद जाली पीर हैं, बताएं नजरानों पर कितना टैक्स दिया। कैप्टन सफदर ने कहा कि JIT रिपोर्ट गिलानी दौर में ताइल कादरी के धरने के मौके पर लिखी गई। हुकूमत ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। हुक्मरान अपनी औलाद के लिए माल जमा करते रहे हैं। वॉल्यूम 10 खुला तो बाकी गंद भी सामने आ जाएगा। शेख रशीद की गुफ्तगू। सिराजुल हक कहते हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और नहीं, वो खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं। 5-6 हज़ार लुटेरों को जेल भेज दिया जाए तो हर तरफ अमन हो जाएगा। इस्तीफे के लिए बिलावल भुट्टो भी मैदान में। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब की एग्जीक्यूटिव कमेटी को रैलियों और जलसों की तैयारियों का हुक्म। खुर्शीद शाह ने कहा, वॉल्यूम 10 को खोला गया तो हुक्मरान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हुकूमत जितना इस केस को खोलेगी उतना ही फंसती चली जाएगी। एहतजाज ऐसा ने कहा, हक़ाइक़ सामने आ चुके। वज़ीर आज़म की नाअहली के इम्कानात वाज़ेह हैं। ना इस्तीफा दूंगा और ना ही असेंबली तहलील की जाएगी। बतौर वज़ीर आज़म कभी करप्शन या गलत काम किया हो तो एहतसाब के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म का मौलाना फजलुर रहमान और एजाजुल हक से मुलाकात में 2 टोक मौक़िफ़। दोनों रहनुमाओं से सियासी सूरत हाल और पैनामा केस से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। JIT सरबराह वाजिद ज़िया की जानिब से अपने कज़न अख्तर राजा की C क्लास फर्म से मदद लेने का इंकशाफ। फर्म का न कोई दफ्तर है, न माली उमूर में फॉरेंसिक तफ्तीश का कोई तजुर्बा। अख्तर राजा घर पर फर्म चलाने के साथ साथ तावीज़ भी लिखते हैं। उनकी बीवी तहरीक इंसाफ की तनख्वाहदार मुलाजिम है। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। शहबाज शरीफ की नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान को वज़ीर आला पंजाब की नाअहली के लिए मुताल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत।
लियाकताबाद कराची में 3 मंजिला इमारत गिरने से अमवात की तादाद 6 हो गई। 11 जख्मी, मुताद अफराद के दबे होने का खदशा। 18 घंटे बाद भी मलबा हटाने का काम जारी। मेयर कराची ने वाक़े का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जिम्मेदार करार दे दिया। बिल्डिंग मखदूश थी और मंजूरी के बगैर बनाई गई। अहले इलाका ने पोल खोल दिया। जांबाक अफराद के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। फैसल बाबा, एक बेटा पोता मर गया, वो जख्मी है, उसकी अम्मा जख्मी है। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, पूरी रात हो गई है। कतरी वजीर खारजा मोहम्मद की वजीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आज़म नवाज शरीफ का खलीजी ममालिक में कशीदगी पर इजहार तशवीश। मामला जल्द हल करने पर जोर। बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने अमीर कुवैत की सालिसी से मुताल्लिक कोशिशों से आगाह किया। LOC पर भारतीय फौज की जारी नकियाल और समानी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। 2 शहरी शहीद, 11 जख्मी। पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। अफसरान की बदसलूकियों से तंग भारतीय सिपाही आपे से बाहर। LOC पर फौजी ने मेजर को फायरिंग करके हलाक कर दिया। कराची में बादल, लाहौर में बारिश, मौसम सुहाना। जुनूबी पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बादल बरस पड़े। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। और क्या उमर अकमल क्रिकेट खेलना ही भूल गए? नॉर्वे में खातून की पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए। मलिक रियाज की जानिब से क्रिकेट टीम के एजाज में इस्तकबालिया। चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह खिलाड़ियों में 10-10 लाख रुपए के चेक तकसीम। कप्तान, सरफराज और फखर जमान को प्लॉट्स भी दिए गए।